Yo, what's up guys? I'm doing pretty fucking dope. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं one concept that I've always wanted to talk about, which is chasing women, and that's something जो कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं. Because the thing is कि like क्या होता है ना, हम 17 18 19 20 साल की उम्र की में एज की उम्र में होते हैं, and we all think like कि यार how would it feel कि हमारे पास दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, how would it feel हमारे पास दुनिया की सबसे बैडिएस्ट बंदी हो. ठीक है, लोग अपनी लाइफ में फ्रेम करते हैं कि कॉलेज में जाएंगे ना एंड वी टॉक टू गर्ल्स तो क्या होता है ना कि a lot of men in this world, a lot of men in this world, वो लड़कियों को ना एज एन बहुत बड़ी अचीवमेंट फ्रेम कर लेते हैं. ठीक है, कि मतलब उनके लिए ना द पेचेक इज स्मॉलर देन द फैक्ट कि दे आर टॉकिंग टू अ वुमन, एंड दैट इज वेरी फक्ड अप अकॉर्डिंग टू मी. दैट इज वेरी फक्ड अप. तो इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आप अपनी लाइफ में कहीं यूं फील कर रहे हो कि भाई मेरे पास एक वुमन की अटेंशन नहीं है या फिर फीमेल्स की अटेंशन नहीं है, तो स्टॉप बेसिंग योर लाइफ अराउंड इट. बिकॉज क्या होता है ना, women आर वेरी पिकी व्हेन इट कम्स टू चूजिंग men, right? They're very picky. Okay, and if you're not giving them enough reasons to choose you, they would not choose you. It's straight up brutal fact that I want to understand. ठीक है, and one major problem with today's youth is कि वो continuously ना they would see all this red pill content कि हाँ लड़कियां ऐसी होती है, and all of their day, their majority of their part, all they think about is कि हाँ कॉलेज में उस लड़की से कैसे बात कर लो, स्कूल में उस लड़की को ऐसे गर्लफ्रेंड बना लो. तो ये चीज ना बहुत शैलो होती है. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है ना, एक आदमी के ना बहुत सारी अलग प्रायोरिटीज होनी चाहिए, एंड आई मीन माई सेल्फ, मैं भी इस फेज में भाई हूँ. ठीक है, मैं इस फेज में भाई बहुत लंबे टाइम तक था. एंड द थिंग इज कि इस चीज से पता क्या होता है, नथिंग नथिंग यू एक्चुअली गेट एक्सेप्ट सेक्स एंड अ लॉट ऑफ मनी लॉस्ट. ठीक है, दैट्स द को रिजल्ट, दैट्स द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस. आपने बहुत सारे पैसे गवा दोगे, आप अपने इमोशंस गवा दोगे, आप प्यार की फीलिंग को बेसिकली अपने अंदर से डिसमिस कर रहे हो. ठीक है, because a lot of people, what happens when you sleep a lot of times, it basically usually drains your soul very very very, like in an enormous amount of size. क्योंकि ना आपके लिए ना फिर ना वो चीज का इम्पैक्ट बचता ही नहीं है. फॉर यू, यू जस्ट चेज द नेक्स्ट बॉडी, फॉर यू जस्ट चेज द नेक्स्ट एडवेंचर और द नेक्स्ट वुमन. एंड ये चीज ना कहीं बहुत शालो होती है. सो प्लीज एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आप औरतों के पीछे ना अपनी पूरी जिंदगी, अगर पूरे लाइफ के सारे गोल्स ही लगा रहे हो कि मैं जिम जा रहा हूँ लड़कियों के लिए, मैं पैसे कमा रहा हूँ लड़कियों के लिए, ठीक है, मैं कुछ बनना चाह रहा हूँ लड़कियों के लिए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि यू वुड एंड अप बिकमिंग नथिंग बट अ हॉलो पर्सन. ठीक है, एंड अपना थोड़ा सा माइंडसेट को ना रिफ्रेम करो. बी द टाइप ऑफ मैन हु वुमन वांट्स. ठीक है, लेट्स से अगर देयर इज अ गाय नेम्ड गर्वित इन आवर रूम, अगर हमारा कोई दोस्त गर्वित है इस कमरे में, तो अगर आप एक काम करो, इफ यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन, बी लाइक गर्वित, नाउ यू वुड आस्क व्हाई. Because this person, he never tries to chase women come and talk to him. Okay, he never puts effort on dates, they want to meet him. Okay, so try to change the vernacular, try to change the dynamic of the equation. ठीक है, आप लड़कियां चेज मत करो, इतना सक्षम बनो, इतना केपेबल बनो कि आप अननोटिस जा ही नहीं सकते. ठीक है, यार तुम्हें कॉमन सी बात बताओ, अगर तुम लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेट्स से फाइनेंशियली, लेट्स से फिजिकली, यू वुड बी रिवॉर्डेड विद वुमेन, एंड दैट्स वेरी 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 ऑब्वियस. अगर मेरे को ना आप एक इंसान देखो जिसके पास दुनिया भर के पैसे और बहुत तगड़ी फिजिक है, एंड ही इज नॉट सराउंडेड विद वुमेन, इट्स इम्पॉसिबल. बिकॉज ये जो दो प्रोसेस होते हैं ना, पैसे कमाने के और बॉडी बनाने के, इस प्रोसेस के बीच में ही ना तुम्हें इतना इंटेलेक्ट, इतना इंटेलिजेंस और इतने एक्सपीरियंस आ जाते हैं कि यू नेचुरली बिकम डिजायरेबल टू लॉट ऑफ वुमेन एंड मेन एज वेल. ठीक है, ऐसे नहीं होता कि सिर्फ औरतें ही आपको चाहेंगी, आदमी आपके जैसा बनना चाहेंगे. ठीक है, तो दैट्स द थिंग भाई, लाइक अपने तुम पूरे यूथ ईयर्स खराब कर देते हो जस्ट टू टॉक टू वुमेन. कि मैं कैसे उसके आईडी ले लूं, कैसे उसे डीएम करूं, क्या टेक्स्ट करूं. ठीक है, बहुत सारी एनर्जी खराब करते हो फॉर दिस वन थिंग दैट यूजुअली इज जस्ट 2 मिनट्स ऑफ हैप्पीनेस. सिर्फ 2 मिनट की खुशी होती है आपके, लाइक आफ्टर सेक्स व्हेन यू आर डन कमिंग, दैट्स ऑल यू गेट. सिर्फ 2 मिनट की खुशी के लिए आप 4 4 दिन बर्बाद कर देते हो, 100 100 दिन बर्बाद कर देते हो. और कोई लड़के तो भाई 1.5 1.5 2 2 साल पागलों की तरह एक ही लड़के के पीछे लगे रहते हैं. What do you think it serves? It serves nothing. It absolutely serves nothing. आपका टाइम वेस्ट होता है, आपके पैसे बर्बाद होते हैं, आपके इमोशंस वेस्ट होते हैं. आप एक बात सोच के देखो, अगर आपने वही टाइम अपनी बॉडी पे लगाया होता, वही टाइम अपने पैसों पे लगाया होता, वही टाइम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट पे लगाया होता, तो शायद आज आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो एक औरत को चाहिए होती. ठीक है, तो प्लीज अपना दिमाग रिफ्रेम करो, प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ को
थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो अच्छी मीनिंगफुल चीजों के ऊपर, बिकॉज ये सारी चीजों में कुछ भी नहीं रखा। आई हैव ट्राइड टेस्टेड एंड डिड एवरी सिंगल थिंग। वो बस एक चेज होता है 2 मिनट का, उसको पोस्ट नॉट क्लैरिटी हिट करते हैं, यू अंडरस्टैंड इट वाज ऑल मीनिंगलेस। द मनी इज गॉन, द मेंटल हेल्थ इज गॉन, तुम्हारी सोल इज अ बिट शैलो, ठीक है, तुम्हें प्यार की फीलिंग महसूस नहीं हो पा रही है, एंड ये सारे डाउन फैक्टर्स होते हैं, इट्स अ वेरी पथेटिक थिंग, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो से ना सिर्फ मैसेज इतना ही है कि प्लीज कभी भी ना इतने पागल मत हो औरतों के पीछे या फिर लड़कियों के पीछे कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ, ठीक है। यार कुछ ऐसा आदमी बनो, कुछ ऐसा मर्द बनो ना कि औरत तुम्हारे पीछे लगे, औरत तुमसे बात करना चाहे, और तुम बैठ के सोचो कि क्या ये मेरे स्टैंडर्ड्स क्वालिफाई करती है मेरे से बात करने के लिए, ठीक है। दिस इज द गुड पार्ट ऑफ द मैन्स लाइफ यार, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, so that's pretty much it for this video. I'm gonna see you in the next one. Sorry मैं थोड़ा सा off था because a lot of things were going on in my family and all of that. तो मैं थोड़ा सा I got busy, I got distracted in a lot of things. But now we are back, and now we are back forever. Okay. Expect daily uploads from now onwards. I'm gonna see you in the next one, and then peace. ध्यान रखो. Take care.